गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड का। इससे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह आ जाता है कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हम लोगों ने क्यों हर प्लांट्स को, एनिमल्स को कैटेगराइज किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन। कुछ इम्पोर्टेंट्स ज़रूरतें हमें महसूस हुई कि जिससे हमें चीज़ों को आसानी से समझने के लिए उन चीज़ों को क्या किया बेटा, कैरेक्टराइज किया, या उन चीज़ों को हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के अंदर उनको डिवाइड किया। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ द असेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया। अब जैसे कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास डिस्कवर हुई, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कवरी के दौरान बताया कि 5 टाइप के जो हमने किंगडम क्लासीफाई किए हैं, जिसमें आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया। तो हमने उनको क्यों डिवाइड किया कि लोअर इनवर्टिब्रेट को एक अलग ग्रुप में रख दिया, हायर को अलग में रख दिया, प्लांट को प्लांटे में रख दिया, एनिमल को एनिमलिया में रख दिया। ऐसा इसलिए किया इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि हमें चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। जैसे बेटा मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे घर में एक अलमीरा है, तो उस अलमीरा के अंदर आप एक पर्टिकुलर जो आपका खाना होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लॉथ रख लेते हैं, दूसरे में जैसे मैंने बुक्स रख दी, एक के अंदर मैंने मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें वो रख दी। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें आसानी से पता लग जाए कि हमारे पहले कॉलम में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। इसलिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई। एक वेरियस अप्लाइड बायोलॉजी फील्ड ऑल्सो डिपेंड अपॉन एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। एक पूरी बायोलॉजी को समझना जिसको हम एग्जैक्ट तरीके से समझ पाए, इस वजह से भी हमने क्या किया, हमारी पूरी इस बायोलॉजी को हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी थिंग्स हैं, लिविंग हैं, पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं, हर किसी का एक पर्टिकुलर नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर लिया जाए। इस वजह से हमें नोमेनक्लेचर का महसूस हुआ। तो लिखा है कि देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम से पुकारा जाए। इस वजह से हम लोगों को नोमेनक्लेचर महसूस हुआ, या उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए, ऐसा हमें महसूस हुआ। हम इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 तरीके से बोलते हैं। एक तो होता है वर्नेकुलर नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम। वर्नेकुलर जो नेम होते हैं वे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्लेस टू प्लेस अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, और साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, जो साइंस की लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर नाम से ही हम पुकारते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, वर्नेकुलर नेम और साइंटिफिक नेम। देखो बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को हम 2 तरीके के रूल से पढ़ते हैं। एक होता है वर्नेकुलर नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम। देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों को, जैसे हमारा नाम है, कई बार हम लोगों को घर पे अलग नाम से पुकारा जाता है। मार्केट में जब हम जाते हैं या स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं तो हमारा जो एक पर्टिकुलर नाम घर वालों ने रख रखा है उस नाम से पुकारा जाता है। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लेस टू प्लेस हम उसको जो है ना अलग अलग नाम से पुकार लेते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम उस ऑर्गेनिज्म का, प्लांट एनिमल का रहेगा, वो वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा। उसको हम ये नहीं होता कि साइंटिफिक नेम हम अलग अलग कंट्री में, देश में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वही चीज़ मैंने बताया है कि वर्नेकुलर नेम क्या होते हैं। नेम्स इन लोकल और कॉमन लैंग्वेज आर कॉल्ड वर्नेकुलर नेम। दीज में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वर्नेकुलर नेम वो होते हैं जो हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं, या फिर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें उस एनिमल्स का या प्लांट्स का नाम जो है हम यूज़ कर लेते हैं प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होते हैं, नेम्स वर बेस्ड ऑन डेफिनेट रूल्स एंड क्राइटेरिया। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का नाम लेते हैं, अगर उसका जो साइंटिफिक नेम है उसी नाम से पूरे देश में पुकारा जाएगा, क्योंकि वो एक डेफिनेट रूल और क्राइटेरिया के तहत आता है। द ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब्ड
करेक्टली, ताकि हम उसको करेक्ट तरीके से पढ़ पाएँ। तो क्या किया है, कुछ साइंटिफिक रूल जो हैं वो बने हुए हैं, उन्हीं के तहत हम उनको लिखते हैं और उन्हीं के तहत हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट्स, जब भी आप किसी भी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम पढ़ोगे तो ऑन एग्रीडेड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखिए बेटा, जब भी किसी भी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम हम रखते हैं तो उसका जो पूरा जिम्मा है वो ICBN के पास है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वो प्लांट के साइंटिफिक नेम रखती है या प्लांट का साइंटिफिक नेम इस ब्रांच के तहत रखा जाता है। ऐसे ही जब आप एनिमल्स का जिक्र करेंगे तो सिमिलरली एनिमल्स नेम आर डिस्क्राइब्ड बाय ICZN। तो ICZN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल्स का नाम कौन रखता है, ICZN, और किसी भी प्लांट्स का नाम कौन रखता है, ICBN। तो इसलिए बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके दो नाम से पुकारा जाता है, एक उसका कॉमन लैंग्वेज में नाम होता है, एक उसका साइंटिफिक वे में नाम होता है। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लिखते हैं तो वो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लैंग्वेज में लिखते हैं। वो किस तरीके से,